हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि 15/7/2021 से आप लोगों का T1 एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए हम थोड़ा सा ये रिवीजन करते हैं। ठीक है ना। तो पहली कविता से हम लोग रिवीजन करेंगे गौरव गान से। तो क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चे, आप सभी लोगों को डेट शीट और ये सिलेबस वगैरह सब मिल गया होगा। तो हमारा T1 एग्ज़ाम का सिलेबस है पहली कविता गौरव गान से लेकर पार्ट 10 सच्ची मित्रता तक। तो रिवीजन कुछ इस प्रकार से है कि इन कविताओं को आपने पढ़ना है। इनके अर्थ हैं जैसे कि जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करें उसका गुणगान, मातृभूमि को नमन करें, गाएं इसके गौरव गान। मातृभूमि भूमि का अर्थ होता है जहां हम लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है ना। भूमि नहीं मात्र है ये, वीर शहीदों की जननी है, शिवा और प्रताप की तप की पावन भूमि रही अपनी है। अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर, कर्म पथ पर डटे रहो तुम जैसे राम रणधीर। वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान समुद्र भरा है इसमें, ऋषि मुनियों का आत्मबोध इस धरती के कण कण में। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए अपनी मही यही है, जन जन की उद्धारक गंगा अविरल बहती सदा यही है। रज कण को माथे पर मलकर सभी बढ़ाएं इसका मान, मातृभूमि को नमन करें गाएं इसके गौरव गान। अब आ जाओ अगले पेज पर। अच्छा, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ये। ठीक है। तो कवि ने इस कविता का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो अपने देश, अपने मातृभूमि और अपने जन्मभूमि पर मर मिटने वालों के लिए कहा है। उनके बारे में वर्णन किया कि किस तरह से हमें जन्म लेकर अपने इस देश और अपने इस मातृभूमि, इस जन्मभूमि की रक्षा करनी है, अपने प्राणों को देकर भी। तो इस प्रकार इनको आपने पढ़ना है, याद करना है। ठीक है। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ हैं। ठीक है, शब्द अर्थ वगैरह। उसके बाद प्रश्न उत्तर है जो आप लोगों ने सर्दियों की छुट्टियों में यानी कि विंटर वैकेशन में सारे किए हैं, तो वो चेक भी हो गए हैं। उन्हीं प्रश्न उत्तरों में को आपने याद भी करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 11 पर। ठीक है। तो ये जो बीच में जो खाली जगह है, इनको आपने कविता से पंक्तियों को पढ़कर यहाँ पर भरना है। ठीक है। उसके बाद सही वाक्य के सामने टिक करना है और गलत वाक्य के सामने आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं। एक एक पर्यायवाची आता है तो आपने एक एक लिखना है, दो दो आता है तो आपने दो दो लिखना है। ठीक है। यहाँ पर है इस तरह से। ठीक। तो इन्हीं को आपने पढ़ना है, इन्हीं को आपने याद करना है। ठीक है ना। ये देखिए, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहां आपने पूछना भी है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने ही खुद ब खुद अर्थ कोई भी हो आप उल्टा सीधा लिखते चले गए। ठीक है ना। जो सही है उसको आपने सही लिखना है, और जहां पर गलत होगा तो आपने वहां क्रॉस भी करना है। तो अच्छी तरह से आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा जो समय दिया जाएगा T1 एग्जाम में, आपने उनको अच्छी तरह से पढ़कर याद करके लिखना है। सबसे पहले आपने चाहे अगर आप प्रश्न उत्तर कर रहे हो तो उन्हें आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, उनको समझना है। उसके बाद उसका अर्थ सोच समझ कर लिखना है। शब्द का भी अर्थ, पर्यायवाची का भी, और विलोम शब्द, वचन बनाइए, और खाली जगह या जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह था उनको आपने पढ़ना है। अब आ जाओ पेज नंबर 12 पर। यहाँ लिखा है, देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे गुणों का गायन करना या उसका वर्णन करना, यानी किसी की खासियतों को बताना, उसको उजागर करना गुणगान कहते हैं। जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, मातृभूमि या जन्मभूमि, जन्म स्थल जहाँ हमने जन्म लिया है, लगातार बहने वाली अविरल, अपने को जानना आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब होता है अपने को जानना, अपने बारे में हमें मालूम होना चाहिए, अपने बारे में हमें जानना। ठीक है। इस प्रकार से आगे कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। इनको आपने पढ़ते रहना है और इनको आपने समझते भी रहना है। ठीक है। याद भी करना है, अच्छी तरह से काम करते रहना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।